चंदा मामा दूर के पुए पकाए बोर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बोर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ। नई प्यालियां लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। राजस्थान की सियासत में भी चंदा मामा दूर हैं, मगर जिस तरह से चांद पर पहुंचने की छटपटाहट सब में है, उसी तरह से सियासत में भी है। और जो उम्मीदवार हैं यानी मुन्ना, उनके हाथ में प्यालियां पकड़ा दी गई है, वो प्याली टूट भी सकती है। हालांकि दूध मलाई खाने और खिलाने के नाम पर उन्हें मनाया जाएगा। कांग्रेस में जो मुन्ना है, जो फॉर्म भर रहे हैं उम्मीदवार, उनको लेकर बातचीत करेंगे। और बीजेपी के मुन्ना क्या तय हो गए हैं पता नहीं। मगर शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान के खेल एवं युवा मामलात के मंत्री अशोक चांदना के मिशन चंद्रयान के ज्ञान को लेकर। सुनिए क्या कह रहे हैं। सेफ लैंडिंग हुई, जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई। एक बार फिर से सुनिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर। मंत्री जी आपको सलाम करते हैं। गजब का ज्ञान है आपका यार। कौन से यात्री गए हैं इसमें? मतलब खेल युवा मामलात के मंत्री हैं, युवा मामलात के मंत्री हैं और यात्रियों को सलाम कर रहे हैं। कमाल का है। ये सुनते सुनते मुझे याद आ रहा था कि जब लोग कह रहे थे कि आप सचिन पायलट को छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में क्यों चले गए, तो अनौपचारिक बातचीत में कह रहे थे कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई बड़ा हो सकता है क्या, हमें भी अपना आसमान देखना है। अब बताइए, चंद्रयान में यात्री खोज रहे हैं और सपने बरगद के पेड़ से बाहर निकलने के देख रहे हैं। मगर अशोक चांदना के लिए यह विवाद नया नहीं है। इस तरह के विवाद वो करते रहते हैं, मगर ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि आप युवा मामलात के मंत्री भी हैं। खैर, चंद्रयान में कितने यात्री हैं, कितनों को सलाम करना है, उसे क्या लेना देना है। सियासत में चंदा मामा को पकड़ना है क्योंकि टिकट लेना है, और टिकट लेना है तो इसलिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पास जाकर सभी को फॉर्म लेना होगा और भरकर देना होगा। मगर क्या वाकई में, या फिर सब कुछ तय हो चुका है और एक रस्म अदायगी है? अगर सियासत के सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 156 उम्मीदवार तय कर लिए हैं जो जीत सकते हैं, जो उनका मानना है जीत सकते हैं। और सचिन पायलट के पास भी 150 उम्मीदवारों की सूची है जिन्हें वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो फिर ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वाले क्या कर रहे हैं? ये दोनों थाली में खा रहे हैं, वो प्याली में खा रहे हैं। अब ये देखिए, जो ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लिस्ट रिलीज की गई है कि जो टिकट वितरण को लेकर, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर जो कमेटी बनेगी, उसके इंचार्ज हैं ये जिला स्तर पे। इसमें CWC के मेंबर जितेंद्र सिंह और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी हैं। अब बताइए, सारे के सारे ये चुनाव लड़ने वाले हैं। जितेंद्र सिंह, सालेह मोहम्मद, रघुवीर मीना, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश को छोड़ दीजिए, रामेश्वर डूडी, प्रमोदजन भाया, शकुंतला रावत, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, रमेश चंद्र मीना, रघुवीर शर्मा, रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह कचवास, धीरज गुजर, लालचंद कटारिया, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारीलाल मीणा, गोविंदराम मेघवाल, जुबेर खान, अशोक चांदना, सुखराम बिश्नोई, राजेंद्र यादव, नीरज डांगी।
अब इन्हें बनाया गया है जिला स्तर पर इंचार्ज। क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस आला कमान को कि टिकट तो मैं ही बांटूंगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग में कहा कि इस बार टिकट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी बांटेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पारा चढ़ गया था और फिर औकात पूछ लिया था मंत्रियों से। मगर क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे करा लिया है और एक एक सीट पर उन्हें पता चल गया है कि कौन जीत सकता है या किसे उतारा जाएगा? पता नहीं, मगर खेल शुरू हो गया है। खेल शुरू हो गया है, कौन किसका उम्मीदवार है और कौन किसको जिताना चाहता है। सचिन पायलट भी 150 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुके हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि वो टिकट देकर जिता सकते हैं और वो उनके लिए वफादार रह सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी अमर सिंह जाटव और इंदिरा मीणा जैसे उम्मीदवारों के लिए बहुत मेहनत किए थे, यहां तक कि गंगा देवी को भी टिकट दिलवाए थे, मगर मौका पड़ने पर पता नहीं किसने साथ दिया किसने साथ नहीं दिया। इसलिए वह भी ठोक बजाकर इस बार अपने उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी जिसका टिकट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काटना चाहते हैं सूत्रों के जरिए। कल जिस तरह से कोथून मोड़ से लेकर और टोंक तक ले गए सचिन पायलट और सचिन पायलट का मंच पर उनका भाषण कराया गया, संदेश दे दिया है सचिन पायलट ने कि अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं, टिकट मिले या ना मिले पता नहीं। क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी आश्वस्त हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। ठीक उसी तरह से कल जा रहे हैं किसान सम्मेलन में विजयनगर मसूदा में, जहां पर राकेश पारीक चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश पारीक सीधे साधे उम्मीदवार हैं जिनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई बुरी स्थिति नहीं है, मगर चूंकि सचिन पायलट के खासी पर सलार हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ठप्पा लगा दिया जाए ये तो हार सकते हैं और टिकट काट दिया जाए। इसलिए सचिन पायलट पहले से मेहनत कर रहे हैं कि अपने जो लोग हैं उनकी स्थिति मजबूत किया जाए। क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। किस पार्टी में कितने जीतेंगे इससे ज्यादा ये देखा जाएगा कि किसके कितने जीते हैं। ये जो मंत्रियों की सूची आप देख रहे थे उनमें से कितने मंत्री जीत रहे हैं? अगर जनता में जाकर बात करें तो अभी तक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस A+ सीट जिसे कह सकती है वो 7 सीट ही है। 7 सीट पर आज के दिन ताल ठोक कर कांग्रेस कह सकती है कि हम ये जीत रहे हैं, मगर 156 का दावा किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं वो 44 कौन सी सीट है जिस पर कांग्रेस हार रही है? उस 44 के बारे में तो बता दिया जाए कि वो कौन से 44 लोग हैं जो किसी भी सूरत में चुनाव हार सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस तक 156 सीटों का लक्ष्य रख रहे हैं। वैसे इन दिनों मिशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे चंद्रयान का हो, 2030 का हो या फिर 2023 का हो। मिशन को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये मंत्रियों की जो लिस्ट है इसमें क्या जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, सालेम मोहम्मद का चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, रघुवीर मीणा चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि मंत्री नहीं, सलूम्बर से टिकट मांग रहे हैं। हरीश चौधरी जीत रहे हैं क्या? रामेश्वर डूडी जीत रहे हैं क्या? प्रमोद जन भाया जीत रहे हैं क्या? शकुंतला रावत जीत रही हैं क्या? महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में कहा जा रहा है ये पक्का जीत रहे हैं। रामलाल जाट जीत रहे हैं क्या? रमेश चंद मीना की भी स्थिति सही बताई जा रही है। रघु शर्मा जीत रहे हैं क्या? उदयलाल आंजना जीत रहे हैं क्या? प्रताप सिंह खाचरवास दम भर रहे हैं। हालांकि यहां भी बीजेपी का काफी अच्छा वोट है। धीरज गुर्जर मेहनत कर रहे हैं मगर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लालचंद कटारिया जीत रहे हैं क्या? ममता भूपेश जीत रही हैं क्या? भजन लाल जाटव जीत रहे हैं क्या? मुरारी लाल मीणा की गुर्जर और मीणा कॉम्बिनेशन की वजह से कही जा रही है कि स्थिति अच्छी है। गोविंद राम मेघवाल जीत रहे हैं क्या? जुबेर खान की पत्नी है वो सीट जो है सेफ भी मानी जाती है और अनसेफ भी मानी जाती है।
अशोक चांदना जीत रहे हैं क्या? सुखराम बिश्नोई के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप चुनाव हार रहे थे, मैंने जिला बना दिया तो आपकी स्थिति ठीक हो गई है। पता नहीं जिला बनना कितना फैक्टर होगा। राजेंद्र यादव जीत रहे हैं क्या? और नीरज डांगी के बारे में तो कह ही दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो फिर जीत कौन रहा है? तो क्या नए उम्मीदवार आ रहे हैं? कहा जा रहा है एआईसीसी नए उम्मीदवारों को तलाश रही है और बहुत ज्यादा सीटों पर तलाश भी लिया गया है। पहली बार कांग्रेस नए कलेवर में दिखेगी और एआईसीसी कोशिश कर रही है कि न सचिन पायलट की न अशोक गहलोत की, वैसे 50 लिस्ट तो गोविंद सिंह डोटासरा भी लेकर घूम रहे हैं और रंधावा और बाकी के 4 जो सहप्रभारी हैं वो भी कई जगह वार्ता कर रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि इस बार गौरव गोगोई को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाने के पीछे राहुल गांधी की मंशा यही है कि एआईसीसी टिकट बांटेगी कर्नाटक के तर्ज पर, जिस तरह से सुनील कोनुगोलू ने सर्वे किया था उस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। और ये जो ब्लॉक से नाम मंगाए जा रहे हैं ये कोई राजस्थान में तय नहीं हुआ है, एआईसीसी ने तय करके भेजा है, इन्हें फॉलो करना है। और ये जो हेड बनाए जा रहे हैं ये तो जबरन पांव फंसाया जा रहा है। ब्लॉक से जो नाम आएंगे उनका मिलान किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। 10 से 15 सेलिब्रिटी और आईएएस आईपीएस जो रिटायर हो गए हैं या अधिकारी, उन्हें भी कांग्रेस उतार सकती है माहौल बनाने के लिए। यानी जल्दी ही आपको राज्य सरकार के चुनाव प्रचार के अलावा कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी दिखेगा। इधर बीजेपी में कहा जा रहा है कि 27 अगस्त को पहली सूची आ रही है। डी ग्रुप की जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाती है वहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की एक टीम है जो चुनाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने उम्मीदवार खोज निकाले हैं और ऐसे सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। बीजेपी इस बार कोई क्राइटेरिया नहीं रख रही है कि ये कांग्रेस से आया हुआ है या बीजेपी छोड़कर कभी गया था या राजनीति से रिश्ता है या नहीं। जो भी जिताऊ होगा उसे कांग्रेस से भी लाया जाएगा और जो भी जिताऊ होगा उसे टिकट दिया जाएगा, चाहे राजनीति में है या नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो पृष्ठभूमि है उसके अलावा भी टिकट दिए जाएंगे। इधर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो खासम खास हैं वो भी वसुंधरा राजे के साथ संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ भी संपर्क में हैं। अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो ठीक है, वरना वसुंधरा राजे के आशीर्वाद को लेकर वो मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीएल संतोष का जयपुर दौरा इसी दिशा में देखा जा रहा है क्योंकि तैयारियां बीजेपी में भी गुपचुप जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा और उन्हें पूरे राजस्थान में घुमाया जाएगा। एक यात्रा का पार्ट वो भी रहेंगी, मगर जहां पर भी उम्मीदवार उन्हें मांगेंगे उन्हें भेजा जाएगा। और वैसे भी उन्हें कह दिया गया है कि जो भी उम्मीदवारों के चयन का प्रोसेस होगा आप उसका हिस्सा होंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं दिल्ली में वसुंधरा राजे की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की वापसी कम से कम चुनाव प्रचार के लिए होने जा रही है। इस बार जिस तरह का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं है मगर उम्मीदवार के खिलाफ माहौल है। बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है मगर जमीन पर उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। एक अजीब तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और कल मैं जब जयपुर से टोंक तक की यात्रा कर रहा था तो लोगों में सरकार के खिलाफ एक नाराजगी है, मगर ऐसी नाराजगी नहीं है कि वो कसम खाकर बैठे हैं कि बीजेपी जिसे उतारे हम जिताएंगे। इसीलिए ये मामला दिलचस्प हो गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि इस बार पार पाया जा सकता है। राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि देखिए कई फैक्टर हैं इसमें। बीजेपी में पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कितना चलता है टिकट बंटवारे में, उसको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मन के मुताबिक अगर टिकट नहीं मिलता है तो 1000-2000 का तो खेल वो कर ही जाते हैं। और वही हाल
हनुमान बेनीवाल का है। अब हनुमान बेनीवाल कितनी सीटें जीतते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर बड़ी संख्या में जाट सीटों पर वो उलटफेर कर सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से। इसलिए ये जो मजबूत जनाधार वाले नेता हैं ये काफी महत्वपूर्ण फैक्टर होने जा रहे हैं चुनाव में। वैसे कांग्रेस में फॉर्म लेने और देने के दौरान लोग आपस में मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं और चुनाव में उतरने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि मुनीश गुजर जो जयपुर हेरिटेज की मेयर थी उनका निलंबन रद्द हो गया है। ये पहले से आपको पता नहीं था क्या? जिसने भी आज अखबार में पढ़ा होगा सबको पता होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ खेल हो गया है। अब बताइए, पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि राजस्थान सरकार के सरकारी अधिवक्ता और मुनीश गुजर के अधिवक्ता दोनों साथ ही ऐसा लग रहा है पैरवी कर रहे हैं कि साहब निलंबन रद्द हो जाए। महेश जोशी का हाथ अगर मुनीश गुजर के साथ है तो प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कर सकते हैं? बताइए, कोई भी वकील प्रेस विज्ञप्ति लेके जाता है कोर्ट में और फिर मुनीश गुजर का वकील कहता है देखिए प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है और एफआईआर में क्या लिखा है, इसका मतलब गलत निलंबन हुआ है और फिर निलंबन रद्द हो जाए। कोर्ट में आजकल खूब खेल होते हैं। आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। रोहित जोशी वाले मामले में आपको बताता ही रहता हूं, मगर प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ फिर से खेल हो गया। वैसे एंटी करप्शन ब्यूरो में पहले एमएन दिनेश हटा दिए गए और अब बजरंग सिंह हटा दिए गए हैं। भ्रष्टाचारियों में खुशी की लहर है कि अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो भी पकड़े जा रहे थे जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यही कह रहे थे कि मेरा केस का क्या होगा पता नहीं, आप तो एमएन दिनेश और बजरंग सिंह को यहां से हटा दो। सो एंटी करप्शन ब्यूरो से दोनों को हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया इसके बारे में सरकार के पास विशेषाधिकार है, मगर मुनीश गुजर का निलंबन रद्द होना आज सुबह जिसने भी अखबार पढ़ा होगा वो तय मानकर चल रहा होगा। हुआ यही तो सियासत है। थाली और प्याली का फर्क यही तो है, किसी की टूट जाती है किसी की बच जाती है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।